नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां जदुआरा सेवा संस्थान में श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ का हुआ शुभारंभ। आगे बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया गया शिक्षक दिवस के रूप में। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां महेवा फव्वारा चौराहा के पास डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में हाईवे स्थित जदुद्वारा सेवा संस्थान उमरी में श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का कलश यात्रा के साथ बड़े ही धूमधाम से शुभारंभ हुआ। कथा स्थल पर विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना एवं कथाव्यास की आरती पूजन कर कथा का मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया, जिसका श्रवण कर उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथावाचक आचार्य श्री शिवनाथ जी महाराज ने अपने प्रवचनों में उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पाप का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कार्यों का उदय होता है। कथा को सुनने मात्र से जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दौरान कथा संस्था में कथा का रसपान करने पहुंचे पुरुष व महिला श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण कर भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कथा के अंत में सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर जदुद्वारा सेवा समिति के पदाधिकारियों के अलावा नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारा जी आज की कथा पहला दिन है। कहाँ से स्टार्ट की है, शुरुआत की है? भागवत के महात्म से। भागवत किसे कहते हैं? भागवत का अर्थ है कि भगवान के मुख से जो वाणी निकली है उसी का नाम भागवत है। भगवता प्रोक्तम तो भागवतम। भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। भागवत जीव को गोविंद से मिलाने का एक सुगम सोपान है। भागवत वासना को उपासना में बदलने का एक जो है इतिहास है। भागवत जीव को माया के बंधन से मुक्त करके गोविंद के चरणों में नियुक्त करने का एक सुगम साधन है। जो जीव कैसा भी हो, श्रद्धा से, भाव से, विधि से यदि ये भागवत कथा श्रवण करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं और प्रभु के धाम की उसको प्राप्ति होती है। कलयुग में जीव की कल्याण का एकमात्र सुगम साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है। जीवन में जब जब समय मिले तब तब इस पावन कथा को श्रवण करके मन में उतारे और उसके अनुसार चले तो जी सहज में ही जो है इस। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के सकरी मन गांव में पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस को ग्रामीण स्कूली छात्राओं के द्वारा शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। एनलाइटेन प्रेप कोचिंग सेंटर संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे जूनियर छात्र छात्राओं के द्वारा खुद से सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन एवं संयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन वरीय समाजसेवी कृष्ण कुमार तिवारी एवं संस्थान के निदेशक दीपक कुमार तिवारी के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। बच्चों ने इस दौरान पुष्प वर्षा कर अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद बच्चों के बीच आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत छोटी बच्ची दिव्यांशी के द्वारा केक काटकर कराई गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन करते हुए शिक्षक विकास कुमार ने बताया कि शिक्षक दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा स्वतः संयोजित इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों का उत्साह काफी बढ़ता है। शिक्षक दिवस है आज और हम सब डांस किए हैं। आज अच्छा लग रहा है और है सब केक भी काटे हो तुम लोग? यस। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है? हाँ। सभी बच्चा मिल के कार्यक्रम किए हो? हाँ। आज बच्चों के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर केक काटा गया है। बच्चों ने डांस प्रतियोगिता भी किया है। पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षक डॉक्टर राधापल्ली कृष्णन के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तमाम बच्चों में काफी अदम्य उत्साह है। जूनियर क्लास के बच्चे हैं और इन्होंने खुद से इस कार्यक्रम को अरेंज किया है। केक काटे गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हमने केक काटी है। इन तमाम बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करें। इस तरह का उत्साह बना रहना चाहिए। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
घटना प्रयागराज के यमुनापुर नैनी कोतवाली क्षेत्र के महेवा फव्वारा चौराहे के पास की है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई तथा स्कूटी पर बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई तथा स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लिया गया तथा घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि स्कूटी सवार मृतक तथा घायल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। संभल क्षेत्र के इलाके में डेंगू मलेरिया ने इस तरह प्रकोप फैला रखा है कि नरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई लेने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं खून की जांच की भी लंबी लाइन लगी हुई है। टीकाकरण लगातार होने के बावजूद डेंगू अपने पांव पसार रहा है। बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी, अधिक कीचड़ व मच्छर होने के कारण बीमारियां पैर पसार चुकी हैं, लेकिन संबंधित लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। अधिकतर मरीज ग्रामीण क्षेत्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रहे हैं। बीते दिन ही विकासखंड जुनावी क्षेत्र के गांव गड़ी विचोला में गंदगी को लेकर सी न्यूज़ भारत में प्राथमिकता से दिखाया था। गांव गाड़ी विचोली में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के सबसे ज्यादा मरीज हैं। खबर चलने के बाद संबंधितों की आंखें खुली और गंभीरता से इस मामले को लिया गया। बताते चले कि नरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की लंबी कतार हर रोज लगती रहती है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित सुकमा जिला में जवानों ने मुठभेड़ में 2 माओवादियों को मार गिराया है। घटना मंगलवार सुबह की है, जब सर्चिंग पर निकले जवानों का माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गया। जवाबी कार्यवाही में जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 2 माओवादियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधिकारियों ने इस मुठभेड़ में सभी जवानों के सुरक्षित होने की पुष्टि भी की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को जगरगुंडा एरिया कमेटी के 10 से 12 नक्सलियों के जंगल में बैठक लिए जाने का इनपुट मिला था। पुख्ता सूचना मिलने के बाद डीआरजी जिला बल और सीआरपीएफ 223 का संयुक्त बल ने सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर नक्सलियों के इलाके में जा पहुंचा। सुबह के वक्त ताड़ मेटला दुलेट के जंगलों के बीच घात लगाकर बैठे माओवादियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू करते हुए माओवादियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि फोर्स की चौतरफा फायरिंग के बाद नक्सलियों पर जवान भारी पड़ने लगे, जिसके बाद नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस टीम द्वारा इलाके में सर्चिंग करने पर 2 पुरुष नक्सलियों का शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान प्राथमिक तौर पर जगरगुंडा एरिया कमेटी के अंतर्गत नक्सली मिलिशिया कैडर सोड़ी देवा निवासी ताड़ मेटला और रवा देवा निवासी ताड़ मेटला के रूप में हुई है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ के संबंध में बैठी सर। सुकमा जिला के चिंतागोगा थाना क्षेत्र में ताड़ मेटला और दुलेट के जंगलों से ऐसी सूचना आ रही थी कि जगरगुंडा एरिया कमेटी के 10 से 12 हथियारबंद नक्सली एरिया में घूम रहे हैं। तो इस पर रिएक्ट करते हुए डीआरजी जिला बल और सीआरपीएफ 230 के संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया था और आज सर्च पे निकली थी। आज सुबह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, गोलीबारी की। सभी सुरक्षा बलों ने अपने बचाव में पोजीशन लिया और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग और नक्सलियों की फायरिंग समाप्त होने के बाद टीम ने एरिया में सर्च अभियान चलाया, ढूंढा तो 2 पुरुष नक्सलियों का शव सुरक्षा बलों को मिला है। 2 पुरुष नक्सलियों के शव के साथ उनके साथ 2 हथियार भी मिले हैं, एक 12 बोर डबल बैरल राइफल और एक पिस्टल मिला है। दोनों नक्सलियों की पहचान हो गई है, दोनों इनामी नक्सली हैं। दोनों पे 1-1 लाख का इनाम पहले से घोषित है। एक का नाम सोढ़ी देवा जो कि ताड़ मेटला का निवासी और दूसरा रवा देवा, दोनों ही ताड़ मेटला के निवासी है। दोनों पहले भी बहुत सारी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इससे पहले ये एक शिक्षा दूत की हत्या कर चुके हैं, हत्या में शामिल हो चुके हैं और उप सरपंच की हत्या में भी शामिल रहे हैं। पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। सुकमा से सी न्यूज़ संवाददाता रोशन चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखना न भूलें सी न्यूज़ भारत।